गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है यूज़ ऑफ कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स एक इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह, ताकि जो है डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग और क्लाइमेट रिजिलियंस एनहांस हो सके। तो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कवरेज जो है वो डिज़ास्टर रिस्क के केसेस में बहुत कम रहती है, इसलिए इनोवेटिव फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल करने का यूज़ कर रही है गवर्नमेंट, जैसे कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स या जिसको हम कैट बॉन्ड्स भी कहते हैं, जो एक प्रॉमिसिंग सोल्यूशन देगा गवर्नमेंट को कि वो डिज़ास्टर रिस्क को ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स की तरफ शिफ्ट कर दे। ठीक है, तो कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स हैं क्या? हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कंबाइन करते हैं फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस एंड डेट। ये अलाउ करते हैं जो एट रिस्क एंटिटीज़ होती है, मतलब जैसे गवर्नमेंट है हमारी, वो अपना रिस्क को, डिज़ास्टर रिस्क को ट्रांसफ़र कर सके इन्वेस्टर्स को। अब होता क्या है कि अगर प्री डिफाइंड नेचुरल डिज़ास्टर है कोई, तो उसमें इन्वेस्टर जो है वो एक पार्ट ऑफ देयर प्रिंसिपल अमाउंट लूज़ करेंगे, और उस पैसे को फिर पोस्ट डिज़ास्टर रिलीफ और रिकन्स्ट्रक्शन में यूज़ किया जाएगा। और अगर कोई डिज़ास्टर होता ही नहीं है तो इन्वेस्टर्स को जो है प्रिंसिपल भी मिल जाता है और थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये बॉन्ड्स इफेक्टिवली एक कंट्री के हैज़र्ड को ट्रेडेबल सिक्योरिटी में जो है वो एक्सपोजर शिफ्ट कर देते हैं। अब क्या इसके जो है टिपिकल फीचर्स होते हैं? एक तो ये स्पॉन्सर्ड बाय सोवरेन गवर्नमेंट होता है, मतलब जो प्रीमियम पे करती है, और इसको इंटरमीडियरीज के थ्रू इशू किया जाता है, जैसे वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसको परचेज करते हैं। रिस्क लेवल और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजास्टर अकरेंस जो है वो इसके जो है कूपन रेट्स को ज़्यादा डिटरमिन करता है। अर्थक्वेक रिलेटेड बॉन्ड्स के ऊपर कम प्रीमियम होता है एज़ कम्पेयर टू साइक्लोन्स या हरिकेन्स वाले बॉन्ड्स। तो जब से ये शुरू किए हैं 1990s में, अभी तक $180 बिलियन के जो है ये इशू हो चुके हैं, और अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन के तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इंडिया का लेकिन क्या है कि एक इंक्रीजिंगली प्रेकेरियस क्लाइमेट फ्यूचर है। ज़्यादातर यहाँ पर फ्लड, साइक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर्स और अर्थक्वेक आते हैं। डिज़ास्टर इंश्योरेंस कवरेज भी बहुत कम है, तो यहाँ पर जो है ये रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ये बॉन्ड्स का बहुत वैल्यू हो सकती है। अब इससे फ़ायदा क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम रिंग फेंस कर पाएंगे, मतलब डिज़ास्टर रिस्क रिकवरी में हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बॉन्ड्स के थ्रू जो है हम डिज़ास्टर रिकवरी कर पाएंगे। हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी। अपनी स्ट्रॉन्ग सोवरेन क्रेडिट प्रोफाइल का यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट फेवरेबल टर्म्स को नेगोशिएट करने के लिए। ट्रांसफ़र जो है वो हो जाएगा रिस्क गवर्नमेंट से ग्लोबल इन्वेस्टर्स की तरफ। इंडिया की प्रोएक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्टेप्स हैं, तो इसकी वजह से जो हम एनुअल एलोकेशन भी करते हैं 15,000 करोड़ तक की मिटिगेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग में, इससे जो हमारे बॉन्ड प्रीमियम्स हैं वो और कम हो जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगेगा कि ये काफ़ी सिक्योर है इंडिया में इन्वेस्ट करना। तो इंडिया एक वेल पोजिशन्ड है कि वो एक रीजनल कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड फ्रेमवर्क भी बना सकता है साउथ एशिया के लिए, और डाइवर्स रिस्क को पूल किया जा सकता है क्रॉस जियोग्राफीज़, और एक साउथ एशियन कैट बॉन्ड जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए और ज़्यादा कवरेज भी दे पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? अगर बॉन्ड्स को सही से डिज़ाइन नहीं किया तो पे आउट्स जो हैं वो मिस हो सकते हैं। जैसे कि आपने अगर बॉन्ड बना दिया कि अर्थक्वेक्स अगर 6.6 से ऊपर का आएगा तभी जो है ये आप इन्वेस्टर्स का पैसा हम रखेंगे, लेकिन अगर समझ लो 6.5 का अर्थक्वेक आया और ज़्यादा डैमेज हुआ, तो फिर आपका जो है पूरा जो है मोटिव ख़राब हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी देख सकती है। अगर कोई डिज़ास्टर आया ही नहीं तो गवर्नमेंट को कुछ टाइम बाद लगेगा कोई डिज़ास्टर तो आता नहीं है, हमारे पैसे बिना मतलब के जाते हैं, तो इसको इशू करना बंद कर दो। ठीक है, तो वेस्टेड प्रीमियम लगेगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री डेटिंग। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने यूएस में 23 चारकोल सैंपल्स भेजे हैं एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री डेटिंग के लिए। तो ये है क्या एएमएस डेटिंग? एक प्रिसाइज मेथड है मेजर करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 जिसको हम कहते हैं। ये यूज़ किया जाता है प्राइमरीली डिटर्मिन करने के लिए कार्बन 14 कंटेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स और जोलॉजिकल सैंपल्स। ये प्रोसेस है रेडियो कार्बन डेटिंग का। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है? आयंस को एक्सेलरेट किया जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई काइनेटिक एनर्जीज से, और सब्सिक्वेंटली फिर मास एनालिसिस किया जाता है। अब ये मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है आइसोटोप स्टडीज़ ऑफ 14C में, जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग, क्लाइमेट स्टडीज़ और बायोमेडिकल एनालिसिस तीनों में काम आता है। अब फ़ायदा क्या है इसका? बहुत कम टाइम लगता है इसको कार्बन 14 कंटेंट को एनालाइज करने में कंपेयर टू रेडियो मेट्रिक डेटिंग मेथड्स, और एएमएस मेजरमेंट्स यूजुअली अचीव करते हैं हायर प्रिसीजन दैन रेडियो मेट्रिक डेटिंग मेथड्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बाइंड स्कीम। ये टॉपिक आपके
गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने वाली है एक आकाशवाणी केंद्र उज्जैन में अंडर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम, जिसको माइंड स्कीम कह रहे हैं। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है प्रसार भारती को, जो भी उनका खर्चा होगा एक्सपेंशन या अपग्रेडेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर को ये इनेबल करती है स्कीम कि वो मेजर अपग्रेडेशन कर सके अपनी फैसिलिटीज़ की बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से, और डिलीवर कर सके हाई क्वालिटी कंटेंट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंसेस दोनों के लिए। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ डाइवर्स कंटेंट भी करवाती है, और ऑफ कोर्स अगर हम देखें तो इससे इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्वांटम बेबी। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्विस अथॉरिटीज़ ने अप्रूव कर दिया है क्वांटम बेबी, जो फर्स्ट एवर मलेरिया ट्रीटमेंट है, स्पेशली बेबीज़ के लिए डिज़ाइंड है या फिर वेरी यंग चिल्ड्रन के लिए डिज़ाइंड है। एक न्यू ड्रग है जो इन्फेंट्स जिनका वेट 2 to 5 kg होता है, उनके लिए ये मतलब डिज़ाइन किया गया है ताकि मलेरिया पैरासाइट से लड़ा जा सके। इसको नोवार्टिस ने बनाया है। 8 अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसकी जो है वो टेस्टिंग की गई है, ट्रायल्स भी किए गए हैं बेसिकली। तो फॉर्मुलेशन जो है वो ऐसी बनाई गई है कि आसानी से डिज़ोल्व हो जाती है, इंक्लूडिंग इन ब्रेस्ट मिल्क, और इसका स्वीट चेरी फ्लेवर है, तो इसको आसानी से बच्चों को पिलाया जा सकता है। अब मलेरिया क्या है? मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग फेब्राइल इलनेस है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स की वजह से होती है, बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्किटोज। ये डिसीज़ कंटेजियस तो नहीं है, और मोस्ट डेंजरस स्पीशीज़ जो हैं वो हैं प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स। ओके, तो सिम्टम्स जो हैं इसमें 10 से 15 दिन में आ जाते हैं आफ्टर इन्फेक्शन, और फीवर, चिल्स और हेडेक जैसे सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज़ बैटरी पासपोर्ट सिस्टम। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो एक बैटरी पासपोर्ट सिस्टम को रोल आउट करने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स को डिजिटल इन्फॉर्मेशन मिल सके अपनी बैटरीज़ की। तो ये एक सिस्टम है जो डिजिटली रिकॉर्ड करेगा हर बैटरी की स्पेसिफिकेशंस को। एक बैटरी पासपोर्ट एक आधार आइडेंटिटी की तरह काम करेगा, जो कि बैटरी को एक यूनिक आईडी दे देगा जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की। सेफ्टी और क्वालिटी बेंचमार्क्स दोनों इससे एनहेंस होंगे। तो एक की रोल प्ले करेगा ये अपकमिंग बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी में भी, और ये इससे पॉसिबल हो पाएगा कि सेल्स जो हैं एक बैटरी में वो एक ही ईयर में मैन्युफैक्चर्ड हों, सेम ईयर में, तो उस ये आपको पता लग पाए। तो यूज़र्स जो है वो अपनी लाइफ साइकिल और परफॉर्मेंस जो है बैटरीज़ की इसकी वजह से देख पाएंगे, क्योंकि लगभग 40% जो कॉस्ट है ईवी की वो बैटरी की ही होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बल्गेरिया। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन मिनिस्टर्स जो है उन्होंने फाइनल ग्रीन लाइट दे दिया है कि बल्गेरिया जो है वो यूरो को अडॉप्ट कर सके। बल्गेरिया साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बल्कान पेनिनसुला में लोकेटेड है। बल्कान माउंटेन्स जो है वो इसको कट करते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री को। मोस्ट ऑफ द बल्गेरिया का जो है टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। सोफिया इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं निस्तार। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली निस्तार वेसल जो है वो डिलीवर किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इंडियन नेवी को। तो निस्तार जो है वो ओरिजिनेट होता है संस्कृत से, इसका मीनिंग है लिबरेशन, रेस्क्यू या सेल्वेशन। ये हाईली स्पेशलाइज्ड वेसल है जो डीप सी डाइविंग और रेस्क्यू ऑपरेशंस कर सकता है, और इसकी टनेज लगभग 10,000 टन है। मदरशिप की तरह भी काम कर सकता है फॉर डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल। इसमें लगभग 75% इंडिजिनस कंटेंट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेपकैट जैगवार। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेपकैट जैगवार एयरक्राफ्ट जो है इंडियन एयरफोर्स का, रिसेंटली वो क्रैश हुआ चूरू में, राजस्थान के पास। तो सेपकैट जैगवार, जिसको हम शमशेर भी कहते हैं, एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और फ्रेंच ब्रिगेड कंपनी। फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 में। ट्विन इंजन ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, कैरी कर सकता है 4500 kg तक का पेलोड। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 1700 किलोमीटर पर आवर के आसपास, और ये फ्लाई करता है 850 किलोमीटर ऑन इट्स इंटरनल फ्यूल टैंक्स, और अगर एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक को हम इंक्लूड कर दें तो 1400 किलोमीटर तक की रेंज हो जाती है। तो ऑफकोर्स इसको इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं। और ऑल डिजिटल कॉकपिट है, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, रडार ऑल्टीमीटर्स हैं, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है। जो फर्स्ट बैच था 40 जैगवार्स का, वो इंडियन एयरफोर्स में 1979 में शुरू हुआ, 1981 में डिलीवर हुआ, और बाकी के 100 जो है वो फिर HAL ने 2008 में बनाए। इंडियन एयरफोर्स अकेली ऐसी एयरफोर्स है वर्ल्ड की जो अभी भी इन लो फ्लाइंग फाइटर बॉम्बर्स को उड़ा रही है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडवांस टोड
आर्टिलरी गन सिस्टम, ये टॉपिक भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिजिनसली मेड एटैग्स जो है वो रिप्लेस करेंगी विंटेज और स्मॉल कैलिबर गन्स को। तो ये लार्ज कैलिबर गन सिस्टम है जिसके पास कैपेबिलिटी है फायर करने की फ्यूचर लॉन्ग रेंज गाइडेड म्यूनिशंस को। इंडिजिनसली डिज़ाइन और डेवलप किया गया है इसको डीआरडीओ की लैब द्वारा, और 2 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो है इसको प्रोडक्शन कर रही हैं इसकी, भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम्स। ये रिप्लेस करेगी विंटेज और स्मॉलर कैलिबर गन्स को, और ये जो है इसकी इंप्रेसिव रेंज है लगभग 40 किलोमीटर्स की। फायर कर सकती है ऑल टाइप्स ऑफ 155 mm की एम्यूनिशन इंक्लूडिंग हाई एक्सप्लोजिव प्रिसीजन गाइडेड स्मोक एंड इल्यूमिनेशन शेल्स। ये इसकी एक एनहेंस्ड फायरिंग रेंज है ऑफ 5 राउंड्स पर मिनट। ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी ऑपरेट कर सकती है। So now let us see all our topics in English. So the first topic is catastrophe bonds. This topic is important for your environment and economy section. So India is exploring the use of catastrophe bonds as an innovative financial instrument to strengthen disaster risk financing and enhance climate resilience amid the rising frequency of natural disasters. So we know that in disaster risk, traditional insurance coverage remains sparse. So therefore, innovative financial tools like catastrophe bonds, or what we call CAT bonds, are offering a promising solution for government to transfer its disaster risk to global capital markets and ensure quicker post-disaster recovery. So what are these CAT bonds? They are basically hybrid financial instruments which combine features of insurance and debt. They allow at-risk entities, usually sovereign governments, to transfer defined disaster risks to investors. So in the event of a predefined natural disaster, investors would lose a part or all of their principal, which is then used for post-disaster relief and reconstruction. If no disaster occurs, then investors would receive the principal back along with a high premium. So these bonds effectively turn a country's hazard exposure into a tradable security. So these CAT bonds are basically sponsored by sovereign governments who pay the premium. They are issued through intermediaries like the World Bank or Asian Development Bank. But they are purchased by global investors, and the risk level and frequency of disaster basically influences the coupon rates. So for example, for earthquake related bonds, they would offer lower premiums, of course, compared to those covering cyclones or hurricanes. So since their inception in the late 1990s, catastrophe bonds have seen over $180 billion in issuance globally, with approximately $50 billion currently outstanding. India is facing an increasingly precarious climate future with rising occurrences of flood, cyclones, forest fires, and even earthquakes. So even then, disaster insurance coverage remains low. So sponsoring CAT bonds would help India to ring fence its public expenditure for disaster recovery. It would help us to leverage our strong credit profile to negotiate favorable terms. It would help to transfer risk away from the government to global investors. India is already having a proactive disaster management policy, in which we allocate about 15,000 crore annually for mitigation and capacity building. So this would lower our bond premiums also. So India is also well positioned to create a regional catastrophe bond framework for South Asia, which would be more attractive for investors and offer more robust coverage. But there are certain challenges also. If the bonds will be poorly designed, then they may miss payouts due to rigid trigger conditions. Like if the bond was to be triggered only by earthquakes about 6.6 magnitude, but if the earthquake comes about 6.5 magnitude, even if the damage is severe, there will be no payment. Okay, so government may also question the cost benefit ratio if no disaster occurs, and they will have a perception that we are wasting our premium payments. Okay, so the next topic is accelerator mass spectrometry dating. This topic is important for your science and tech section. Tamil Nadu State Department of Archaeology has dispatched 23 charcoal samples to US for accelerator mass spectrometry dating. So this is a precise method of measuring the radioactive isotopes values of carbon-14. So it is used primarily in determining carbon-14 content of archaeological artifacts and geological samples. So they are essentially these are basically the process of radiocarbon dating, and this 14C isotope is used in various fields like radiocarbon dating, climate studies, and biomedical analysis. So it is very advantageous because it takes very less time to analyze the samples of carbon-14 content compared to radiometric dating methods. AMS measurements also achieve higher precision than radiometric dating methods. Okay.
So the next topic is Broadcasting Infrastructure and Network Development Scheme. This topic is important for your governance section. So central government will establish Akashvani Kendra in Ujjain under the Broadcasting Infrastructure and Network Development Scheme, which is a central sector scheme. It will provide financial support to Prasar Bharati for expenses related to expansion and upgradation of its broadcasting infrastructure. It also enables the public broadcaster to undertake a major upgradation of its facilities with better infrastructure so as to deliver high quality content for both domestic and international audiences. It also has the potential to generate indirect employment. Okay. So the next topic is Quantum Baby. This topic is important for your social issues. So in a major milestone, Swiss authorities have approved Quantum Baby, which is the first ever malaria treatment specifically designed for babies and very young children. So Quantum Baby is a new drug designed for infants weighing 2 to 5 kgs to fight the malaria parasite. It is developed by Novartis, and 8 African countries participated in the assessment and clinical trials of this drug. And this formulation is designed to dissolve easily, including in breast milk, so as to offer a sweet cherry flavor to ease administration. So what is malaria? It's a life-threatening febrile illness caused by Plasmodium parasites, which gets transmitted through the bites of infected female Anopheles mosquitoes. This disease is not contagious, and the most dangerous species are Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax. Okay, so the symptoms appear 10 to 15 days after infection, and they include fevers, chills, and headache. So the next topic is India's battery passport system. This topic is important for your economy section. So India is set to roll out a battery passport system to give electric vehicle owners detailed digital information about the batteries in use. So this system will digitally record each battery specifications. It will serve as an Aadhaar identity of sorts, with each battery having a unique ID to provide all information on the product. This initiative will enhance safety and quality benchmarks while also boosting India's EV export potential. This system will also play a key role in upcoming battery swapping policy also. Once the battery passport system is implemented, it will be possible to ensure that cells in any battery are manufactured in the same year. The users will also get to know about the life cycle and performance of their batteries, because the battery accounts for about 40% of the cost of EVs. So the next topic is Bulgaria. This topic is important for your international relations. So European Union ministers have given green light for Bulgaria to adopt the euro. So it's a country located in the southeastern region of the European continent, occupying the eastern part of the Balkan Peninsula. The Balkan mountains cut across the central part of this country. Most of the Bulgaria has a moderate continental climate. Its capital is Sofia. So the next topic is Nistar. This topic is important for your security section. Recently, Nistar vessel was delivered by Hindustan Shipyard Limited to the Indian Navy at Vishakhapatnam. The name Nistar originates from Sanskrit, and it means liberation, rescue, or salvation. This ship is highly specialized, and it can undertake deep sea diving and rescue operations. So it has a tonnage of nearly 10,000 tons. It also serves as the mothership for the deep submergence rescue vessels. It contains about 75% indigenous content. So the next topic is Sepcat Jaguar. This topic is important for your security section. So recently, a Sepcat Jaguar aircraft of Indian Air Force crashed near Churu. So Sepcat Jaguar is fondly called Shamsher, and it was a joint venture between British Aircraft Corporation and French Brigade Company, which is now Dassault. So it was first introduced in 1968, and it's a twin-engine ground attack aircraft. It can carry up to 4,500 kilo of payload. The Jaguar can fly at maximum speed of about 1699 km per hour. It can fly 850 km on its internal fuel tanks, and if we include the external one, the combat range is increased to 1400 km. This aircraft is equipped with an in-flight refueling probe. It features an all-digital cockpit, a helmet-mounted display, radar altimeters, inertial navigation system. The first batch of 40 Jaguars was inducted into IAF in flyaway condition beginning in 1979 and delivered in 1981. Another 100 were licensed built by Hindustan Aeronautics Limited in 2008. IAF is the only world air force which is still flying these low-flying fighter bombers. So the next topic is Advanced Towed Artillery Gun System. This topic is important again for your security section. So indigenously made Advanced Towed Artillery Gun System will replace the vintage and smaller caliber guns. So this Advanced Towed
artillery gun system is a large caliber gun system with the capability to program and fire future long range guided munitions. It has been indigenously designed and developed by DRDO. The two private sector companies are involved in the production of it, like Bharat Forge and Tata Advanced Systems. This will replace the vintage and small caliber guns, and it has an impressive range of over 40 kilometers. It can fire all types of 155 mm ammunition, including high explosive, precision guided smoke and elimination shells. It boasts an enhanced firing range of rate of 5 rounds per minute. It has an all electric drive system. It is designed to operate in extreme climates also. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.